हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। आज के एपिसोड गजब थे। यस, बिल्कुल धमाल मचाने वाले। तीनों के तीनों सीरियल्स के अनुपमा का सख्ती वाला रवैया, मिहिर का गुस्सा और दादीसा का दुख, बहुत ही बढ़िया। तीनों सीरियल्स के एपिसोड और बढ़िया रिव्यूज आपके सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजी नाम जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए अम, मुझे पर अच्छा लगा है। वो पैकेज के साथ मत करो ये सब। बाकी मैं समझती हूँ कैसा है उनको पॉइंट ऑफ व्यू। और मोटी बात क्या है, इन बावजूद ये सब नहीं होगा। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजा ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। मैं नहीं शादी करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर से निकल जाऊं, मैं आपसे आपके हाथ नहीं मिलाने वाले, जो आपकी बात नहीं सुनने वाले। जो खाने तो खा लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये होगा, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ अपनी दम पर करेगा और वापर यहाँ से निकल जाएंगे सब, एक के बाद एक सब निकल जाएंगे। और यही मोटी बात फंस के रह जाएगी गौतम के हाथ में। और माँ ही तो उसको पाप का घड़ा भर जाएगा अभी जल्दी से। कान्हा जी है ना, इसलिए गौतम से शादी करने दी। और अंजू जी अपने सही कहा कि अनुपमा से वो कन्यादान कर किया दिया नहीं, वो सिर्फ उस पाप में पराग और ख्याति के हाथ में करा दिया था। पाप में भागीदारी, ये इसमें नहीं। सो देखते हैं, मतलब ये होता है ना, जिस तरह बट अगर उसने अच्छे से बता दिया ना, अगर मेरे साथ नहीं चलोगे, मैं आपको कोई मदद करने वाली, दया, मदद, कुछ भी मुझसे उम्मीद मत रखो। सही कहा, ये पहले से ही करना है। बट अनुपमा की किरदार ही ऐसा है कि वो अपनी जब सब्र खो देती तो बस। अनुज में ऐसा है, ऐसा जब सबका सब्र एक होता है ना, सबका का घड़ा, तो जब सब्र का घड़ा तो टूट जाता है। इसलिए वो शांत लोगों को हमेशा उन्हें कम समझाने चाहिए। ये बहुत जब उसके चचों के गुस्सा वो टूट जाता है तो वो छूटा ही छूटता है। वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका उनका नेचर ऐसा है, उनका वो ऐसे ही है। सो इसलिए वे लेके जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और ये भी जिस तरह ना ही कैसे कर पाएंगे पता नहीं। प्रेम ऐसा ही वादा करता है, मैं देखता है मैं को ऐसे पूरा कर पाता है या नहीं। पर ये बात है, परी का एटीट्यूड कैसा है। एक मतलब मच्छी मारते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मच्छी बेचने वाली होते हैं ना, क्या बच्ची को परफ्यूम लगा के बेचो। मुझे तो सोच के हंसी आ रही है अभी। तो ये होता है ना, वो है हमेशा वो ड्राई मच्छी, कभी कभी कुछ। सॉरी किसी को नॉन वेज मिलनी, मुझे बहुत वो स्मेल मुझे पसंद नहीं है। मुझे कभी कभी उल्टी आ जाती है, आदत नहीं है ना। मैंने देखा है, मतलब जब मैं स्कूल जाते हो तो मीट शॉप होते थे, तो स्कूल चेन्नई में, पर बॉम्बे ड्राई में ऐसे ये मच्छी ऐसे देखने को वो स्मेल आता था। तो वो बट वो मेहनत करके ये पैसा कमा के अपनी परिवार को देने जा रही है ना, तो कोई भी काम कम नहीं होता। पर जिस तरह परी दिखा रही थी वो एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है, वो बहुत गलत है। परी से मैं उम्मीद नहीं रखी। फिर जो कुत्ता, पर कभी कभी वो ठीक थी ना, सर ऊपर और पैर जमीन पर रखती थी, वो हमेशा नहीं ऐसे नहीं थी।
उसको क्या हो गया था? अच्छी बात है, सॉरी बोल, बस क्या नखरे। और तोशु महाराज, फिर मम्मी संभालो पीछे पड़ जाते हैं, जब संभालते हैं तो इतना ना नखरे। चलो, अभी राही होपिंग राही अपनी पढ़ाई पूरा कर पाए या पूरा कोर्स कर पाए, जो भी हो। देखते हैं अभी कैसे, कितना स्ट्रगल तो होगा। अभी देखते हैं कैसा संभालते हैं, पर जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर ये भी सुनने में है ख्याति और अनुपमा मिलकर गौतम का पर्दाफाश करेगा, और अंश अपनी टेक्निकल और डिजिटल का वो भी कैसे कर पाएंगे, ये मिलकर करेंगे। थोड़ा जासूसी का काम करेंगे ये सब। देखते हैं, जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा, देखते हैं। अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। बाहर सबको खाना खाने के लिए बुलाया जा रही है, लेकिन सब के सब अपने अपने मोबाइल में लगे पड़े। उधर प्रार्थना कॉल कर रही है, और अब अंश जो है उसकी कॉल को काटे जा रहा है। और जब बा ने अनुपमा को आवाज़ दी है, तो वो सबके बैग पैक करके ले आई है। और सब जो है ना हत्या से उखड़ गए हैं कि हम नहीं जाएंगे। वो उधर परी भी कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, उधर ईशा नहीं कह रही है मैं नहीं जाऊंगी। और इधर ये तोशु, किंजल और पाखी तीनों उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, अनुपमा के, कि जो है हमारे बच्चे हमारे साथ यहीं रहेंगे। और ये लेकिन आज जिस तरीके से अनुपमा ने जो जवाब दिया है ना, वो बहुत अच्छा था। कह रहे अगर या तो तुम मेरे पे भरोसा कर लो, और अगर ये दोनों मेरे साथ ये मुंबई नहीं गई, तो आज के बाद जो है ये मेरे पास किसी भी मदद के लिए नहीं आएंगी, ना मैं इनकी कोई मदद करने वाली हूँ। बिल्कुल सही। और कह रहे कि फिर चाहे आसमान फटे, धरती फट जाए, या जो भी है, आसमान जो भी उसका डायलॉग था, पर था बहुत बढ़िया। और वैसे अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि वैसे तो तुम लोग मेरे बगैर कुछ कर पाते हो, अगर कुछ कर पाते तो अब तक अपने बच्चों की ज़िंदगी वो कर चुके होते, सही कर चुके होते। लेकिन लेकिन किंजल को एक बार को शायद ये बात समझ में आ गई है। और उसने कह भी दिया है कि हमें मतलब मुझे तो मम्मी की बात पे भरोसा है। और उसका अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि जगह बदलेगी, ये तो कम से कम इनके जो है दिमाग में कुछ और आएगा। वहाँ जाके इसको उनको अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और उसने फिर अपना एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जब मैं बिल्कुल टूट कर बिखर गई थी, तो मुझे इस मुंबई ने ही तो सँभाला था। उधर जो है राही को उसकी माही की कही बात याद आ रही है, और वो अपसेट है। लेकिन ख्याति ने उसको थोड़ा, फिर मुझे लग रहा फिर ख्याति कुछ थोड़ी सुधरी सी दिख रही है। बीच में तो काफी बिगड़ गई थी, अब फिर कुछ सुधरी सी तो है। तो कह रहे कि मैं कर लेती हूँ, कह रहे मैं सब कुछ कर लूंगी। और जिस तरह से उसने सलाद की प्लेट सजाई है ना, वो अच्छा था। कह रहे मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहती हूँ। उधर अंश ने पूछा है कि क्या राही को ये बात बतानी है? तो अनुपमा ने हाँ में सिर हिला दिया है। और आज जब वसुंधरा ने राजा से सवाल किए, या सबने सवाल करे हैं कि तू कहाँ था ये रात भर, और उसकी वसुंधरा की और मीता की और इन सब की सुई तो अनुपमा और परी पे जाके टिकती है, अटक जाती है। इससे आगे ये लोग ना कुछ सोचना चाहते हैं, ना कुछ जानना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये राजा फटा है गुस्से में, और उसने अनुपमा का ये डायलॉग जो बोला है, आपको क्या, तो उस टाइम पे ये मोटिवा की शक्ल तो देखने लायक थी। लेकिन ये लोग अपने अहंकार में, अक्कड़ में इतना ज़्यादा डूब गए हैं कि इनको जो है राजा की हालत दिखाई नहीं दे रही है। और ये मीता वगैरह कोई भी ना तो उसमें देखना चाहते हैं उसकी हालत। तो आज जिस तरह से राजा ने मीता से सवाल किया, अपने बाप मतलब अपने पिताजी से सवाल किया कि अगर मैं लड़की के साथ था, और अगर आप इस तरह से देखती, तो क्या आप कैसे रिएक्ट करती? तो जो है दोनों में मतलब मीता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वो क्या जवाब देती, कुछ भी नहीं दे सकती। और लेकिन अब ये कहीं इसको
ये कोठारी जो है इसको क्या कहते हैं, राजा को आर्यन की तरह खो ना दें, क्योंकि अभी तो इसने कोई जवाब दिया नहीं है। और ये जब ये कोई भी आजकल जो है लोग अपने दुख में अगर होते हैं या किसी दर्द में होते हैं, तो ये फिर जो है आसान रास्ता चुनते हैं। आसान रास्ता मतलब नशा। अब ये शराब पिएगा या ये इस तरह से ये लोग ड्रग्स वगैरह लेंगे, ये तो अब आगे मेकर्स ही बताएंगे कि इनका क्या वो चलता है। क्योंकि अगर ये लोग अभी भी नहीं ही चेते, तो आर्यन से तो ये लोग हाथ धो ही बैठे हैं, राजा को भी ये खो बैठेंगे। आज जब मोटी बा ने कहा है कि इसके सर से उसका प्यार का भूत कब उतरेगा, तो आज राही ने जब जवाब दिया, तो पराग क्या कह रहा है कि मैं उसकी, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मैं मोटी बा की कोई वो नहीं वो करूँगा, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। सच में ऐसे लोग ही तो जो है अपना कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्बादी खुद लिखते हैं। और इन लोगों ने तो अपनी बर्बादी खुद लिख ही ली है। सच में इन लोगों ने अपना जो है ये अब उसके बिल्कुल कगार पे खड़े हैं बर्बादी के। बस और थोड़ा-सा और इंतज़ार, बस फिर ये लोग बर्बाद होते नज़र आएँगे। अभी तो ये अनुपमा भी यहाँ से जा ही रही है। अब ये मोटी बा क्या कह रही है कि अच्छा है, ये परी भी चली जाएगी और ये तो उसने किसी ने इनमें से कहा है कि वो, हाँ, मीता ने बोला है कि अगर परी चलेगी तो तलाक कैसे होगा? ऐसे-वैसे कैसे भी होगा, पर तलाक तो होकर रहेगा। अरे! ऐसे कैसे तलाक हो जाएगा? तुम्हारे कहने से या तुम्हारे उससे कोई वो कानून बड़ा है क्या? तुमसे कोई कानून बड़ा है जो वो करेगा? इधर ये प्रेम वगैरह और वो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती है। वाक़या कह रही है कि इन दोनों बोझ को लेकर कहाँ क्यों जाए होगी। कह रहे उसने, लेकिन उसका कहना सही था कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे मन पे जो बोझ रहेगा वो फिर जो है सारी ज़िंदगी नहीं उतरने वाला, और मेरे पे भरोसा रखो। वहाँ इन लोगों को, और ये तो वो अच्छे से जानती है कि इन लोगों को कैसे ठीक करना है। दोनों ने अपने-अपने जूते उछाल दिए हैं कि जो है हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। और लेकिन वो फिर जो है, लेकिन उसने सही कहा है कि मैं अगर ये ज़िद्दी हैं तो मैं भी इनकी अनुमा हूँ, और ज़िद में भी इनके से बढ़कर ही हूँ। आज अच्छा था जब प्री-कैफ़े में दिखाया है कि ये लोग मुंबई पहुँच गए हैं और परी किसी लेडी से टकराई है और उसने बता दिया है कि ये वर्किंग वूमेन ये भी होती हैं, और उसको माफ़ी माँगने के लिए बोला है। तो अभी तो देखो ये इनको कैसा ज़िंदगी के सबक सिखाती है अनुपमा इन दोनों को। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। लेटेस्ट मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ बा गर्मा गर्म खाना बना के सबको खाने पे बुला रही है। जो दो बेटियाँ सामने बैठी है बैल और बकरी बन के सींग मारती एक दूसरे को, उनके कानों तक बा की आवाज़ गूंजी ही नहीं या पहुँची ही नहीं। इतना एटीट्यूड किस चीज़ का? मतलब बुरा वक्त आने पर इंसान समझदारी भी खो देता है। ना आंखों की शर्म रहती है, ना उम्र का लिहाज। तोशु सुन रहा है लेकिन जवाब नहीं दे रहा, परी सुन रही है लेकिन उठ नहीं रही, चारों मोबाइल में पड़े बेवकूफ़ों की तरह। झन्नाटा तेरा एक थप्पड़ की ज़रूरत थी उस वक्त उसको। इतने में अनुपमा की बैग की आवाज़ आती। अनुपमा को बैग के साथ देख के सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अनुपमा चली गई तो हमारा क्या होगा? संभालेगा कौन हमारा रायता? कौन समेटेगा? लेकिन जैसे ही कहा कि हमारे साथ चलो, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको हमारी चिंता है तो आप अपने सपने छोड़ो और हमारे साथ यहाँ रुक के हमारा ध्यान रखो, मतलब हमारे लिए शील्ड बन जाओ। अचानक तोशु के अंदर बाप जाग गए और पाखी में माँ अब तक कहाँ खोई थी। जिन भाई बहन ने अपनी ज़िंदगी को एक सही रास्ता नहीं दिया, वो अपनी बेटियों को सही रास्ते पे लाएंगी और ज़िंदगी का नया रास्ता पकड़ाएंगी। क्या मजाक कर रहे हैं? यानी ये दोनों अपनी सूझबूझ से अपनी बेटियों को ज़िंदगी की नई राह दिखाएंगी जो खुद भूल भटक गई है। कोठारी हाउस में राही किचन में काम कर रही थी। ख्याति के बीच का कन्वर्सेशन था तो सही, दर्द भरा भी था। कहीं ना कहीं राही को हर्ट भी हुआ जो उसके साथ हुआ। उसकी बातें दर्द भरी थी लेकिन सही थी। उम्मीद भी नज़र आई। मतलब
आजकल बिग बॉस कुछ ज़्यादा हो गया है, तो बार बार उन्हीं की बात मुंह में आ रही है कि बा का रोल और फुटेज स्क्रीन पे ज़्यादा हो जाएगी। बगल में माही भी तो है राही को रोकने के लिए। बापूजी का वही पुराना तकिया कलाम। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है। ये एक लाइन बोलकर बापूजी ने अपने सारे चिंता का टोकरा अनुपमा के सर पे रख दिया और बा को भी बोलता कि तू भी छोड़ दे, अनुपमा सब देख लेगी। अंश की लाइन भी बहुत सही थी कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं 1 मिनट नहीं सोचता, मैं अब भी चला जाता। बात तो वो भी सही है। परी के प्यार का दामन छोड़ के आउटलाइन की गलियों में घूमता फिरता राजा, भटकता राजा आज घर आया और वसुंधरा कोठारी के सामने खुद तो लौटा पर अनुपमा का वायरल डायलॉग भी लेकर आया। आपको क्या? अनुपमा का कुछ और था, इसका क्या होगा अगर बनाने बैठूं तो? कि मैं जुआ खेलूं, मैं दारू पीऊं, मैं ड्रग्स लूं, मैं सड़क पे डांस करूं या गाना गाऊं बेसुरी आवाज़ में, आपको क्या? बराबर ने। अनुपमा को उम्मीद तो बहुत है कि मुंबई मेरी तरह इन दोनों को भी संभाल लेगी, पर कैसे? मैं बताती हूँ ना, मुंबई में पेट का खड्डा भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती। यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, जो लायक है वो भूखा नहीं मरता, लेकिन यहाँ कोई मुफ्त में बैठ के भी नहीं खिलाता, है ना। काम करने से ऊपर आओगे तब तो सोचोगे कि मेरा दर्द था क्या और कितने दिन पहले आया था मुझे। मुंबई को ऐसे ही सपनों की नगरी नहीं कहते ना। आजकल ना ये बिग बॉस की भाषा में कहूँ तो बा का वन लाइनर बहुत सही है। जैसे राही ने कहा कि मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, बा ने क्या बोला? हाँ, तेरी मोटी बा अखबार पढ़ने की परमिशन नहीं देती, कोर्स पूरा पढ़ने की परमिशन क्या देगी? और बगल में माही और मीता भी तो है। क्या क्या बोलो आज की भाषा में? प्रो मैक्स 3। अनुपमा की राही के लिए एक लाइन थोड़ी सी एको साउंड में थी और वही प्रॉब्लम होगी कि हामी भी हो और साथ भी, दोनों साथ में मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ स्ट्रगल हम इसका देखेंगे, यहाँ स्ट्रगल इनका देखेंगे। और राही क्या, परी और ईशानी इतनी आसानी से चौल में रहने वाली तो है नहीं। वहाँ जाके वो टेंट्रम्स तो करेंगी ही करेंगी। वहाँ तोशु और पाखी भी सर खाएंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। वरना सरिता ताई तो है ही कान पट्टी पे झाबड़ लगाने वाली। देखते हैं अभी कौन कौन आता है सामने। काश गुरुजी भी आ जाए। चलिए अभी कल मिलते हैं। एपिसोड बहुत ज़बरदस्त था। बेस्ट सीन अनुपमा का डायलॉग और राजा का डायलॉग। आज राजा का फटा हुआ आवाज़ भी मुझे काफ़ी सुरीला लगा। इससे वसुंधरा के कान में तो ऐसे मधुर संगीत बह गया नहीं। चलो अभी कल मिलते, बाय बाय। बिल्कुल आपने सही कहा सुचि जी कि एक एक करके सब चले जाएंगे कोठारी हाउस से और रह जाएगी अकेली वसुंधरा। राजा की एग्जाम्पल से आपने शुरू किया है कि राजा कुछ ना कुछ तो करेगा, फिर अपनी परी को मनाएगा और निकल जाएगा। ऐसे ही सब लोग निकलेंगे। बहुत सही आपका अंदाजा, और ऐसा होना भी चाहिए। कर्मा तो ऐसे ही वापिस आएंगे, तब पता चलेगा परिवार क्या होता है और हिटलरगिरी क्या होती है। बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। और सुजाता जी कहती हैं कि अनुपमा की जो शक्ति वाला डायलॉग था कि चाहे जमीन ऐसे हो जाए, आसमान फट जाए, फिर मैं नहीं आऊंगी तुम लोगों की हेल्प करने के लिए, यही अनुपमा चाहिए। बिल्कुल सुजाता जी, यही रवैया चाहिए अनुपमा का, तभी इसके बच्चों तक इसकी आवाज पहुंचेगी। हाथ जोड़कर या थप्पड़ मारकर नहीं पहुंचती है, एक बार ऐसा रुख करे ताकि इनको समझ में आए कि अनुपमा की जरूरत कितनी ज्यादा है इनको, क्योंकि ये जरूरत पे माँ माँ करते हैं, जब निकल जाती है तो फिर कौन माँ। तो बढ़िया आपका सुजाता जी। और अंजू मिस्त्री, यस आपने सही कहा। अनुपमा का वायरल डायलॉग, जी हाँ, राजा के मुंह से सुन के उसकी फटी आवाज भी अच्छी लगने लग गई। बहुत अच्छा था, क्योंकि राजा अब ऐसे ही अब बिहेव करने वाला है, सुनने वाला नहीं है वो, किसी की जो मन में आएगा करेगा। बोलते रहे ये जो बोलते हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका भी अंजू मिस्त्री, थैंक यू सो मच। तो ये थे रिव्यूज अनुपमा के। अब सुनते हैं सुचि जी के क्योंकि क्या और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। नमस्ते अंजू जी। नौ जी, मैं सोच रही रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या फ़ायदा। पर ताने कसने में तो विद्या तो नंबर 1 है। वो घर को टूटने बचाए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग देखो, लड़कियां सबका वो पैसा का हक है,
प्रॉपर्टी में हक होता है, लेकिन आप नहीं मांगना चाहिए। माँ बाप खुद देंगे, उनको पता है कब क्या करना है। थोड़ी ना ये सब अपना अपना सम्मान, रियली क्या हो गया? और समाज पर तुरो, गुस्सा हो, अपने आत्मसम्मान लड़ो, पर क्या बंटवारे की बात क्या कर रहे हैं ये लोग? और तान्या, ये तो गिरगिट है, गिरगिट की भी मात दे दी है। गिरगिट को भी पता हो जाए ये वाकई में गिरगिट हूँ, ये तो मुझसे भी बदतर है। तान्या को क्या हो गया अभी? और बेचारे अभिमान तो ये लोग रो रहे जा रहे कि हम मदद नहीं कर पा रहे, हम लोग पूरी नहीं कर पाए, ये बंटवारा हो रहा है, ये कैसे कर पाए, ये रो रहे हैं। और ये लोग, और खैरा के भी इतना दिमाग है ना, ताने के, आई एम सॉरी टू से, ताने के दिमाग ही नहीं है। गिरगिट से भी लात खाए गई हूँ, कौन से साथ दे रहे? और कृष्ण का क्या हो गया? वो तो ठीक था, फिर उसके बाद खराब हो गया, दिमाग है नहीं। और इसके ये पिता ने फिर वो तो खून काम करने लगता है क्या? पहले काजल ठीक थी, फिर उसके बाद क्या हो गया? जब से चारू चल बसी, उसकी वजह से तानिया को साथ देना ठीक है, लेकिन अगर बेटी मानती हो तो उसको गलती, उसको समझाओ कि वो गलत जा रही है, उसके प्यार से समझाओ, उसको डांटने की भी अगर फर्म तरीके से बात करें वो बात अलग है, लेकिन बिगाड़ने में क्या है? गलत में भी साथ रियली? उसको अकेले समझाने देख, तुमको भी वो और बात में करेंगे और पैसे लेंगे, क्या वाकई वो ऐसे चुप बैठेंगे? तुम समझाओ, तुम्हें अनजाने में गलती हुई है। और ये क्या हो गया है? ठीक है, वो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था विद्या को, मैं समझती हूँ, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसके अभिमान कैसे मुसीबत फंसे, पूरा फैमिली फंस गए थे, परिवार फंस गए थे, और अभिमान को बहुत कुछ सुनना पड़ा। तो तब क्या थी तान्या को? इतने प्यार से बात करें कि बुआ सास को, और ये लोग जुल्फी जा रहे हैं, तो कि बात करो तो मत बात करो, बंटवारा की क्यों उम्मीद कर रहे हो? ये इतना अकड़ और गुस्सा किस बात के लिए? बहनों की तरह, दोस्त की तरह रह रहे थे, हो क्या गया है? ये विद्या भी छोटी बात के भी पहले ये पूजा, ये नहीं होना चाहिए, ये उसके छक छीन के ये कर रही है, ये क्या बात हुई? और दादी सा ने सही कहा कि अंशुमन पहले कृष्ण से शादी करने के राजी नहीं थे, फिर परिवार देख के किया था, बट ये सब अभी कृष्ण की वजह से बीच में आएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तान्या की प्रॉपर्टी उस पर जा सकते हैं, और वो पैदल, दिमाग से पैदल है। सो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे वो घूमट के लिए वो कर रहे हैं, बट देखते हैं हो पाएगा या नहीं, देखते हैं। नमस्ते अंजू जी, नम जी, सुचि रवि। ये क्योंकि सांस सीजन 2 ये बहुत उल्टा हो रहा है। ये मिताली ने सच छुपाया था, सबको सब कुछ मालूम है, गीतना चाहे गायत्री चाची भी है, ये क्या बकर, यही तो क्या था। और मिहिर ने भी क्या अपनी पत्नी लेके घर चले गए, क्योंकि उस टाइम बुजुर्ग बा और बापूजी एक साथ खड़े थे, और उसके बाकी कजिन्स उनके जो भी है, हेमंत, ये सब सारे साथ थे। पर ये जिस तरह हुआ वो नहीं होना नहीं चाहिए था। मैंने आपने गोद लिए, क्या बकवास करी, ये थोड़ी ना होता है। एकदम गुस्से में कुछ भी वक्त उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, आता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है, नहीं तो नहीं। पर ये क्या है, वो पी के क्या कर रहा है, ये नैना सीधे गिर जाती है। आई थिंक मुझे क्या ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे कहता है आई थिंक शायद जो ज़्यादा ही देख रहे हैं, और जिस तरह तुलसी का वो कहते इंडिकेशन होता है ना, जैसे हम दिया जलाते हैं, जब जोत अमर जोत, या मतलब अब धीरे थोड़ा थोड़ा तेल दाना पड़ता है,
तो जब तक तो वो, ताकि वो इंडिकेशन, मतलब होता है कि अनहोनी का वो सिग्नल होता है या इशारा होता है, ऐसे कुछ, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा। ये कोई ना कोई, ये उसको बात सुचू बोलना चाहिए था। वैसे ऐसे बोलते हैं ये तुमसे उम्मीद नहीं थी, ऐसे बोलते हैं काफी है, वो सुचू ने बताना चाहिए। और मिताली नैना ने बहुत बड़ा खेल खेल लिया। उसने तो अपने पूरा, उसने पूरा घुमा दिया चक्रव्यूह। उस चक्रव्यूह का हल सिर्फ मिताली ही करना पड़ेगा। उसको थोड़ा ब्लैकमेल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, अगर वो नहीं बोलेंगे ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन क्या पूरी उम्र वो मंदिर में ही गुजार लेगी तुलसी? पूरा इतने अपने होश आवाज खो दिया है और पीना लग गया। जो पीने का आदत नहीं है, इतने पिएंगे और कुछ हो जाता तो क्या होगा? ये क्या पागलपन है कि इसकी वजह से शादी करेंगे? वो फंस जाएगा पहले पत्नी होने के जिंदा दूसरे नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है, एथिकली एंड लीगली बहुत गलत बात है। अगर करने की कोशिश की तो ये कैसा चक्र। लेकिन ये तुलसी ने सही सोचा कि मिताली की ही हल होती है। उसने पहले से पता था कि ये नहीं करेगा, नहीं मुझसे शादी नहीं करेगा, फिर भी उसने हल नहीं दी। फिर भी उसने ये सब पहले मिहिर से बताना चाहिए था। माना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो बताना चाहिए था। ही शुड हैव रिकॉर्डेड। ये क्यों, जो लड़की इस तक गिर सकती है वो क्यों शादी से इनकार करेगी? इतना तो भी सोचना चाहिए था ना। मेरा अंगद ने क्या कर दिया, सबके सामना कर देता। देखो, अगर तू लड़की तो यही रहेगी, मिताली नहीं, विंदा तो यही होगा ना। ये नहीं हो सकता। बाकी जो आशीर्वाद है ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। देखते हैं किस तरह ये होगा और किस तरह बाकी जो पुराने घर स्कूल कैसे चलाएंगे, देखते हैं। लेकिन परी ने जो किया था, गायत्री चाची ने, ये सब फसाद की यही है। ना ये सब है, मिताली सब, सूचू भी, और कुछ हद तक ये हेमंत भी है। ये कुछ करेंगे, हेमंत और तुलसी यही सुलझाएंगे मिताली को मिल के। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी, कि ताने मारने में विद्या एक्सपर्ट है। गलती विद्या ने की और जाके ताने मार दिए अरमान अभीरा को। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। अपनी गलती का एहसास विद्या को अभी भी नहीं है कि मैंने थप्पड़ मारा तो मारा क्यों, किसने मुझे अथॉरिटी दी कि मैं काजल, जो लगभग उसी की एज की होगी, उसके मुंह पे थप्पड़ मार दूं। ये कोई छोटे बच्चों की लड़ाई तो थी नहीं, मैं तेरे बाल खींचू तू मेरे बाल खींच, वो तो नहीं थी। मगर विद्या ने वैसे ही कर दी, नहीं कंट्रोल कर पाई अपने आप पे। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी। और आपने क्योंकि के लिए जरूर आपने सही कहा है, मैं कहूंगी, क्योंकि मिहिर सच में एकदम बकवास नेचर का मालिक है। सच में आपने सही कहा है कि जिस तरह से वो अंगद उसका बेटा है, उसको बोल दिया कि तू मेरा खून ही नहीं है, ये कोई समझदार इंसान की या पिता की भाषा होती है? नहीं होती है। गुस्से में मिहिर का कंट्रोल नहीं है, वो सब कुछ खो देता है, अक्ल वक्ल सब खो देता है। इसलिए तुलसी जैसा पार्टनर उसको मिला है, क्योंकि हम मानते हैं कि इस धरती पे जो भगवान जोड़ियां बनाता है, कुछ 19-21 करके ही बनाता है। तो एक की कमी दूसरा पूरी करता है। तो तुलसी इसी कमी को पूरी करती थी, मगर अब उसने तुलसी से भी दूरियां बना ली हैं। तो क्या होगा इस बकवास मिहिर का पता नहीं, देखते हैं। सुधरेगा तो सही, ये तो पक्का है। सो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ख्याति जी प्लीज टेक केयर, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आपकी आवाज भी हम सुनते हैं जल्दी जल्दी। तो थैंक यू सो मच।
और वेट रहेगी आप सबके रिव्यूज की, जो मेंबर्स है उनकी भी, और जो मेंबर्स बनने के लिए अभी भी सोच रहे हैं उनकी भी मेंबर्स बनिए और रिव्यूज भेजिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.